नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको रत्नों के बारे में बताऊंगा कि रत्न को आप कैसे धारण कर सकते हैं एवं कौन सा रत्न शुभकारी रहेगा। जरूरी नहीं कि आप कई रत्नों को धारण कीजिए। यदि एक ही उत्तम और निर्दोष रत्न को आप धारण करते हैं, वो भी आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है। मेरे पास बहुत दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि आप रत्नों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में मैं रत्नों के बारे में सभी प्रकार से जानकारियां आपके समक्ष रखूंगा। ऋग्वेद के कई श्लोकों में रत्न शब्द का उल्लेख हुआ है, इसलिए रत्नों का स्थान हमारे मानव जीवन में, ज्योतिष जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग रत्नों को विलासिता की वस्तु समझते हैं। अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की अंगूठी को धारण करते हैं। एक कहावत कही गई है कि जो रत्नों को धारण करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। आपने रेनबो यानी इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, जिसमें सूरज की 7 किरणें होती हैं। जो 7 किरणें हैं वो 7 प्रमुख ग्रहों के रंग हैं। जब किसी भी ग्रह के रत्न को आप अपनी उंगली में धारण करते हैं तो सूर्य से उस रंग की किरणों को अवशोषित करके आपकी नसों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में उन रंगों की पूर्ति करता है, जिससे आपका मन जिस ग्रह का रंग है उस ग्रह के प्रति सकारात्मक होता है और वह ग्रह मजबूत होकर अच्छा प्रभाव देने लगता है। कई ग्रहों के रत्न और उपरत्न होते हैं। मेरे विचार से रत्न तभी पहनिए जब आप अपने बेसिक उपायों द्वारा ग्रहों के फल को मजबूत कर लीजिए। जो बेसिक उपाय ज्योतिष के होते हैं वे ग्रहों की नींव को मजबूत करते हैं और रत्न ऊपर की बिल्डिंग है। जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तब तक आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, वो आपकी चलेगी नहीं, भरभरा कर गिर जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आप बेसिक उपायों द्वारा ग्रहों के फल को मजबूत कीजिए। उसके बाद एक रत्न ही पहनिए, विचार करवा के अच्छे तरीके से पहनिए। वो रत्न आपको सूट करेगा, वो रत्न आपके लिए शुभकारी रहेगा। बहुत से ज्योतिषाचार्य लग्न के अनुसार रत्न पहनाते हैं, बहुत से ज्योतिषाचार्य राशि के अनुसार रत्न पहनाते हैं, एवं बहुत से ज्योतिषाचार्य महादशा एवं अंतरदशा के अनुसार रत्न पहनाते हैं, और बहुत से ज्योतिषाचार्य नीच उच्च ग्रह को देख कर रत्न पहनाते हैं। मेरे अब तक के ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रत्नों को हमेशा लग्न के आधार पर पहनाइए। रत्न वो पहनाइए जो लग्नेश का शत्रु ना हो। लग्न यानी हमारा शरीर।
तो जब आप लग्नेश के शत्रु का रत्न पहनाते हैं तो वो शरीर पे आपके घातक असर डालता है। इसके अतिरिक्त रोग भाव एवं मारक भाव के स्वामी का रत्न भी धारण न करवाइए। रत्न धारण करने के समय किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अच्छी तरह से जांच करवाइए। ग्रहों का बलाबल देखिए, कारकत्व देखिए एवं जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा कारक हो उसका रत्न पहनाइए। नीच ग्रह का रत्न पहनाना कभी कभी घातक फल भी देता है। इसलिए यदि आपको नीच ग्रह का रत्न पहनाना है तो उसके बलाबल का पूर्ण अध्ययन करके, दशाओं का पूर्ण अध्ययन करके ही नीच ग्रह का रत्न पहनवाइए। रत्न ग्रहों के फल को मजबूत करता है। एक प्रकार से ये कलर थेरेपी का ही दूसरा रूप है। उस कलर को, उस रंग को सूर्य की किरणों से अवशोषित करके आपकी नसों के माध्यम से उस रंग की आपके शरीर में पूर्ति करता है। रंगों की थेरेपी रत्न की थेरेपी से अलग नहीं है। जैसे आप ग्रहों को मजबूत करने के लिए उस रंग का वस्त्र पहनते हैं, उस रंग की चीजों को अपने शरीर में धारण करते हैं, उसी प्रकार रत्न से भी उस रंग की पूर्ति आपके शरीर में होती है। उस ग्रह के रंग की पूर्ति होती है, जिससे आपको उस ग्रह से संबंधित फलों में वृद्धि होती है एवं वह ग्रह मजबूत होता है। अब आते हैं कि रत्नों को धारण करने की क्या विधि है। हर ग्रह के रत्नों की धातुओं को बताया गया है। उस ग्रह के रत्न की धातु में अंगूठी बनवाकर शुभ मुहूर्त में बनवाइए, शुभ मुहूर्त में निर्मित करवाइए एवं शुभ मुहूर्त में अपने नाम और गोत्र के अनुसार उसमें उस ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसको ऊर्जावान बनाया जाता है, उसी प्रकार रत्न ग्रहों की मूर्ति है। जब तक वो आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके उसमें उस ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तब तक आपको यथोचित फल नहीं देती। अब आते हैं कि कौन से रत्न किस धातु में पहने। सर्वप्रथम माणिक्य को लीजिए। माणिक्य सूर्य का रत्न है। उसको आप स्वर्ण या ताम्र में बनवाकर रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है, उसको चांदी में ही हमेशा बनवाकर धारण करिए और अपनी कनिष्का उंगली में, छोटी उंगली में धारण करिए। इस उंगली में माणिक्य, इस उंगली में धारण कीजिए। मूंगे को आप स्वर्ण में या ताम्र में या शुद्ध पंचधातु में भी धारण कर सकते हैं एवं उसको अनामिका में धारण कीजिए। पन्ना को आप अष्टधातु में,
चांदी में या शुद्ध स्वर्ण में छोटी उंगली कनिष्का में धारण कीजिए बुधवार के दिन। पुखराज बृहस्पति का रत्न है, उसको शुद्ध स्वर्ण में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्राण प्रतिष्ठित करके बृहस्पति के मंत्रों से धारण कीजिए। हीरा या ओपल, उसको भी तर्जनी उंगली में शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करिए। नीलम शनि का रत्न है, नीलम को भले ही कुंडली में शनि आपके कारक हों तब भी उसको टेस्टिंग करके ही धारण करिए, क्योंकि वो दुष्प्रभाव देने लगता है। 24 घंटे पहले उसकी टेस्टिंग करिए, उसके पश्चात यदि वो दुष्प्रभाव ना दे रहा हो तभी धारण करिए। नीलम को लोहे में अथवा चांदी में बीच की उंगली में धारण करिए। गोमेद राहु का रत्न है, चांदी में या अष्टधातु में बीच की उंगली में धारण कीजिए। लहसुनिया केतु का रत्न है, बीच की उंगली में चांदी में या अष्टधातु में धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप रत्नों को धारण कीजिए, परंतु रत्नों को धारण करने के समय विशेष सावधानी रखिए। किसी योग्य विशेषज्ञ की देख रेख में ही रत्नों को धारण कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय हानि होने लगेगी। यदि एक रत्न को ही धारण करना है तो एक रत्न ही धारण करिए, कई रत्न मत धारण करिए, लेकिन वो कारक ग्रह का रत्न हो, वही आपके जीवन में आपको लाभ देगा, आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करेगा। धन्यवाद।